अब हम बात करेंगे सूत्र 2 के बारे में। सूत्र में अष्टावक्र जी और विशुद्ध में रजा जनक को बताएंगे। मुक्तम इच्छसि चेतात विषयान विषयवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद्भज। अर्थात अष्टावक्र ने कहा, हे तात, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले इन विषय वासनाओं को विष के समान त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन करो। हे प्रिय राजा, जनक आयु में अष्टावक्र से बड़े हैं, परंतु वह अष्टावक्र को गुरुपद पर आसीन करके शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र ने उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू वास्तव में मुक्ति चाहता है तो इन विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य त्याग का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाली विषयों में लीन रहना ही व्यक्ति को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय वासनाएं सिर्फ शरीर और मन को ही तृप्त कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। भोग के द्वारा कभी भी वासनाएं शांत नहीं होती, वो तो बारंबार उठती हैं और जन्म जन्मांतर तक अनवरत चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर और मन ही नहीं है, वह चेतन आत्मा है। जिससे मनुष्य शरीर और मन ही नहीं है, वह चेतन आत्मा है। इसलिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें इन इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विषय पदार्थों को विष के समान जानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। जो इन विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वही मनुष्य बारंबार जन्म और मृत्यु को भोगते हैं। इसलिए ये विष के सदृश मानकर इनका परित्याग करने मात्र से वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता, बल्कि वह आत्मज्ञानी बनता है, वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। सांसारिक भोगों को भोगने का अभिप्राय है उनके प्रति आसक्ति का परित्याग। ये विषय भोग बंधन नहीं है, अपितु उनके प्रति मनुष्यों की जो आसक्ति है वही बंधन, जिसका त्याग करने हेतु अष्टावक्र कर रहे हैं। विषयों का त्याग करने का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य खाना पीना पहनना बिस्तर इत्यादि का त्याग करके नग्न हो जाए और भूखा मरने लगे, बल्कि शरीर को जीवित रखने हेतु जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। सांसारिक भोगों में आसक्ति रखने के कारण ही लोभ, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता इत्यादि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र निर्मित हो जाता है जो जन्मों जन्मों तक भी नष्ट नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति का परित्याग करने मात्र से ही इन समस्त बुराइयों का नाश हो जाता है और मनुष्य ज्ञान के योग्य हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषय वासनाओं का परित्याग करने से तू आत्मज्ञान के योग्य होगा, तू अच्छे गुणों को ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। तेरे भीतर जो वासना रूपी जहर भरा है, उसे निकाले बिना उसमें अमृत उड़ने से वह अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत को उस समय भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ प्राप्त होगा। ये विषय भोग तो क्षणभंगुर हैं, पल भर के लिए हैं, और क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। अतः इनका सेवन करके तू आत्मतत्व रूपी अमृत को प्राप्त होगा। विषय त्याग से शरीर के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्म के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्द्योर्न वा भवान येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं, न ही आकाश हैं। आप अपने आप को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्म तत्व जाने। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो
रजाजनक का पहला प्रश्न यह है कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। अष्टावक्र ने सर्वप्रथम रजाजनक को ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य यानी त्याग के विषय में बतलाया। तत्पश्चात वह जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र एक देह नहीं है, अपितु वह चेतन आत्मा है। आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है, वही सम्राट है, वही राजा है। यह शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि सभी उसके भाग हैं जो उसके आदेशानुसार कृत्य कर रहे हैं। यह चूँकि स्थूल है, इस कारण इनका साक्षात्कार हो रहा है, जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसी भ्रांति होती है कि वह शरीर है। यही उसका अज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इस भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महातत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं। समय आने पर ये नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरे पुराने वस्त्र जैसा है, तू इससे अलग है। यह तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी, मालिक है। तू उसमें रहने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वह चैतन्य है। तुझे जो अपने आप को अनेकों जन्मों से भौतिक शरीर समझने का संदेह हो गया है, उसे मिटाकर अपने आप को चैतन्य रूप आत्मा समझो। यही ज्ञान का सार है। यदि तू इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसको पकड़ने के पश्चात दूसरे किसी साधन अथवा सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कथन है कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो ये मैं कौन है जिसके ये सभी है? निसंदेह ये सभी मैं से भिन्न हैं। तभी हम कहते हैं कि मेरा है, अन्यथा मेरा कैसा कहा जा सकता है? जो सब मेरे के नष्ट हो जाने से शेष बच जाता है, वही मैं का सच्चा स्वरूप है। यही मैं आत्मतत्व है, जिसका बोध हो जाने पर ये सभी विजातीय तत्व उससे अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। अतः यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र रजाजनक को आत्मज्ञान करने के पश्चात मुक्ति के निमित्त कहते हैं। जो रजाजनक का द्वितीय प्रश्न है कि मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। अब इसके आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे सूत्र 4 में।